Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं. थैंक्स फॉर योर वेरी गुड रिस्पांस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और जो एमपेट की वीडियोस आपको 2 दिन से मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का उस पर है. और इसके अलावा एक जो क्वेरी आ रही थी, स्टिल काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि उनके डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं. वैसे ये चीज़ पहले मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कर दी थी, और जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे उन्हें ये मालूम भी होना चाहिए कि वो जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली में वहाँ पर सीट कितनी है. क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स हुए थे और कुछ बच्चों को मैंने गाइड भी करा था इस चीज़ के लिए. उन्होंने गलत डिपार्टमेंट में अपना एप्लीकेशन लगा दिया था और कुछ स्टूडेंट ने वापस फॉर्म फिल करा या फिर जो भी प्रोसेसेस रहे. बट स्टिल स्टूडेंट्स हैविंग कन्फ्यूजन अबाउट दिस सीट मैट्रिक्स इन द यूनिवर्सिटी. यहाँ पर हमें ये तो पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, बट अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सिस्टम किस अकॉर्डिंग सीट है, ये एलोकेशन तो डिपार्टमेंट ही क्लियर करेगा. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है. और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको ये भी जानने को मिलेगा कि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किए थे. उससे आप लोग ये मालूम कर सकते हैं कि हाँ, अप्रॉक्स मेरे साथ कितने लोगों का कंपटीशन है. जो स्टूडेंट्स नॉन क्वालिफाई कर गए हैं तो उनका तो काउंसलिंग राउंड में भी वहाँ पर फॉर्म फिल नहीं होगा. बट जो लोग, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, वो एक एस्टिमेट ले सकते हैं इस चीज़ से थोड़ा बहुत कि यार मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा. क्योंकि यहाँ पर JRF के मार्क्स हैं, आपके पास 10 नंबर वेटेज है, नेट का 5 मार्क्स वेटेज है. बट बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर वेटेज की वजह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो जिन स्टूडेंट्स का नेट और JRF क्वालिफाई नहीं है तो वो भी क्या कर सकते हैं, अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो JRF वाले स्टूडेंट्स को बीट कर सकते हैं. लाइक किसी सब्जेक्ट में आपके 200 मार्क्स हैं एंड JRF वाले स्टूडेंट का कितना मार्क्स है 190, तो उसको वेटेज मिलकर भी 200 मिलेगा जो आप नॉर्मली एग्जाम में ले आए हैं. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई हैव टू स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो है ABST, यानी कि कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है. 3 ही डिपार्टमेंट है कॉमर्स में, ABST, बिजनेस एड और EFM की हम बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ABST में आपके पास MPhil की सीट्स हैं 15, और सीट्स फॉर PhD यानी कि डिपार्टमेंट से आपके पास PhD की कितनी सीट्स हैं 10 सीट्स यहाँ पर है. और कैंडिडेट जो टीचर कैंडिडेट्स माने गए थे उनके लिए हमारे पास है 10 सीट्स. तो टीचर कैंडिडेट की तो हम यहाँ पर बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का पेपर लगा है केवल उन्हीं की. और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा PhD की सीट्स पर, और MPhil विल बी सेकेंड प्रेफरेंस. ये तो जेन्युइन सी बात है. अगर ABST की बात करें तो 10 सीट्स आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट में मिली हैं. और इतने इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं 363. बट ये मैं बता दूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो ABST की कट ऑफ रहेगी वो बेसिकली 220 प्लस ही रहेगी एज माई अजम्पशन. जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ क्योंकि आप एक एस्टिमेट लगा ही सकते हैं ना. 10 सीट्स यहाँ पर हैं और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 1 EWS का हो गया. इसके अलावा MBC, OBC, ST, SC, तो जनरल की कुछ अप्रॉक्स 5 सीट्स बचेंगी. और ABST सब्जेक्ट में कंपटीशन भी थोड़ा टफ है 10 सीट्स के अकॉर्डिंग, और स्कोर स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे रहे हैं. तो एक अजम्पशन है कि 220 या फिर 230 प्लस यहाँ पर जनरल की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है. इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें कोई सीट है ही नहीं ना. बायोटेक्नोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल है MPhil में, और बॉटनी में भी अवेलेबल नहीं है. बट एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो PhD में यहाँ पर 10 सीट्स हैं आपके पास. और इसके अलावा आपके पास टीचर कैंडिडेट हैं 6. एंथ्रोपोलॉजी में 10 सीट्स पर जो एप्लीकेशंस आई हैं वो बहुत ही कम है, 12 ओनली आपके पास एंथ्रोपोलॉजी में सीट्स आई हैं. तो एंथ्रोपोलॉजी से जो भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, PhD का एंट्रेंस दिया है, वो इन सारे 12 बच्चों का, 12 कैंडिडेट्स का रिजल्ट देख सकता है और ये मालूम कर सकता है कि उसका एडमिशन कंफर्म है या नहीं. वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 सीट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं. तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि अगर किसी ने क्वालिफाई करा होगा तो उसका एडमिशन यहाँ पर पक्का है. बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट्स हैं और फॉर्म जो अप्लाई हुए वो 16 है. तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको. इसके अलावा अगर हम बॉटनी की बात करें तो 8 सीट्स हमारे पास हैं. और बॉटनी में हमारे पास जो कंपटीशन रहा वो रहा 152 फॉर्म्स यहाँ पर अप्लाई हुए हैं कंप्लीट. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा. रिजल्ट में जो स्टूडेंट्स काफ़ी टॉप पर रहेंगे वही यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, यानी कि मेन मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा. और इसके बाद है बिजनेस एड की अगर हम बात करते हैं तो 14 हमारे पास सीट्स हैं. और बिजनेस एड में हमारे पास फॉर्म कंप्लीट अप्लाई हुए हैं 250.
जनरल की कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 230 के नियर बाय रहेगी यहाँ पर। सेकेंड थिंग, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में सीट्स बनने के चांसेस हैं, बट अभी तक तो कुछ भी ऐसा नोटिस क्लियर है नहीं। एक अजम्पशन ही है कि सीट्स बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर एसएफएस का मतलब है जो सेल्फ फिनांस सीट्स होती हैं इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एमफिल में 3 सीट्स एसएफएस की हैं और 15 आपकी नॉर्मल सीट्स हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एमफिल की कोई सीट नहीं है, ना ड्रामेटिक्स में है, ना ड्राइंग और पेंटिंग में। और पीएचडी में अगर बात करें तो केमिस्ट्री की हमारे पास 34 सीट्स हैं और इन 34 सीट्स पे हमारे पास जो टोटल फॉर्म रहे हैं वो रहे हैं 272 क्लियर। और ड्रामेटिक्स में 7 सीट्स हैं हमारे पास, जबकि जो आपके फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं वो अप्लाई हुए हैं 34। ड्राइंग और पेंटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 ही सीट्स हैं और फॉर्म है हमारे पास 63। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी अब आएगी कि मैम आपके पास ये क्या ऑथेंटिक सोर्स है। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था इसका ऑथेंटिक सोर्स ओनली एक सिंपल सा लॉजिक है। आप अपना रोल नंबर डालकर और आगे पीछे के प्रीवियस रोल नंबर डाल के ये मालूम कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही कुछ लॉजिकल और हार्ड मतलब देखा जाए तो मेहनत करने के बाद सारे डिपार्टमेंट्स का ये लॉजिक निकाला है मैंने कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अप्लाई हुई हैं। नॉट एन ईजी टास्क तो नहीं था, काफ़ी सारा टाइम लगा, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग भी सारे रोल नंबर डालना फिर चेक करना कि किसके बाद रोल नंबर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया। और इसके बाद है ईएफएम में भी कंपटीशन टफ रहेगा। यहाँ पर आपके पास 24 सीट्स हैं 12 डिपार्टमेंट में, 12 रिसर्च सेंटर में। रिसर्च सेंटर भी कह सकते हैं हम डिपार्टमेंट्स के अंडर ही आते हैं। तो 24 सीट्स यहाँ पर है और यहाँ पर जो अपना कंपटीशन रहेगा वो रहेगा 291 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सीट्स हैं 15 और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं यहाँ पर इको में यानी कि इकोनॉमिक्स में वो हुए हैं 198। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में तो पीएचडी की कोई भी सीट नहीं थी, बट जो डिपार्टमेंट के रिसर्च सेंटर्स से वहाँ पर हमारे पास 17 सीट्स हैं और यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा 205 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अगर कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे तो भी आप मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 190-195 सीट्स फाइट हुई है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। यहाँ पर 8 हमारे पास फॉर्म थे और 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हमारे को क्या हुआ है यहाँ पर फॉर्म्स मिले हैं। 64 स्टूडेंट्स ने इसका के लिए अप्लाई किया था। ELLCS आपका ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेजेस लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो ओनली 2 ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 8 हुए थे। जब मैंने रिजल्ट चेक करा तो एज आई नोटिस और एज आई रिमेंबर स्टूडेंट्स भी केवल यहाँ पर 2 ही पास हुए हैं। और इसके बाद है गांधीयन स्टडीज़, तो पीएचडी की तो कोई सीट ही नहीं है और जेंडर स्टडीज़ की भी कोई सीट नहीं है। ज्योग्राफी में हमारे पास पीएचडी की 9 सीट्स हैं और ज्योग्राफी में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो अप्रॉक्स हुए थे सबसे ज़्यादा एज आई रिमेंबर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में अप्लाई हुए हैं। ज्योग्राफी में अप्लाई हुए हैं 593। यहाँ पर 10 सीट्स हैं 9 डिपार्टमेंट में और 1 उसके रिसर्च सेंटर में। इसके बाद आपका ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरनमेंट पॉपुलेशन स्टडीज़, यहाँ पर आपके पास 3 पीएचडी की सीट्स हैं, बट इसका डेटा मेरे पास अभी स्टिल अवेलेबल नहीं है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे पास सीट्स रही हैं 19 और हिंदी में अगर हम फॉर्म्स की बात करें इसका भी डेटा थोड़ा सा मिसिंग है। 2 से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं मेरे पास कि जिनका डेटा मेरे से मिसिंग है, तो ये मैं आपको मेरे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी कि कौन से जो 2-3 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। अदरवाइज़ मैंने कोशिश ये करी है कि सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर कवर कर पाऊँ। हिस्ट्री और इंडियन कल्चर यहाँ पर 12 सीट्स हमारे पास थी और 523 यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके अलावा होम साइंस में इन तीनों में एमफिल की सीट्स अवेलेबल नहीं हैं और ना इन तीनों पीएचडी सीट्स का मेरे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका सीसीटी या फिर आईसीटी। ये सीसीटी नहीं होना चाहिए, इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एज माई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे कोई भी फॉर्म नहीं मिला है। 2 सीट्स थी पर 0 एप्लीकेशन एज आई फाउंड। और अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में 5 सीट्स थी और 69 हमारे पास एप्लीकेशंस थे। मैनेजमेंट में 1 ही सीट थी और मैनेजमेंट का भी डेटा अनअवेलेबल था। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 12 सीट्स पर 219 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास 5 सीट्स हैं और 18 यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। म्यूज़िक में आपके पास सीट्स हैं 14 और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हैं अप्रॉक्स 84 फॉर्म्स। और इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी सीसीटी, इसमें
4 सीट्स थी और फॉर्म ओनली 3 ही थे, तो अगर क्वालिफाई करा है तो सबका एडमिशन यहाँ पर पक्का है। इसका भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और फिलोसॉफी की अगर हम बात करें तो एक ही सीट्स थी और यहाँ पर 13 फॉर्म अप्लाई हुए थे। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 और प्लस 8 टोटल 18 सीट्स हैं, जबकि फॉर्म्स कितने अप्लाई हुए हैं 192। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक थोड़ा टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है आपको। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, सबसे ज़्यादा फॉर्म्स यहीं पर भरे गए, ठीक है। यहाँ पर आपका रिसर्च सेंटर्स में 30 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट में 131 टोटल सीट्स हैं पीएचडी की, और जो फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 594, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो अप्लाई हुआ है वो पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, तो आप अजम्पशन लगा सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस में ऑटोमेटिक सी बात है कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है गाइस। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी का डेटा भी थोड़ा मिसिंग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10 सीट्स हैं और 76 आपके फॉर्म हैं। संस्कृत में हम देखें तो यहाँ पर संस्कृत का है आपका 4 सीट्स और जो फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 69। इसके बाद सोशियोलॉजी, यहाँ पर आपके पास 6 सीट्स के लिए 78 फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। और साउथ एशिया स्टडी सेंटर, इसका भी डेटा मुझे कलेक्ट हो नहीं पाया और स्टैट्स का भी डेटा मेरे पास है नहीं। लास्ट बच रहा है जूलॉजी, 29 सीट्स आपके पास हैं, 245 यहाँ पर सीट्स आपके पास फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो मैंने साइट से ही लिया है, ठीक है। एज ह्यूमन एरर में भी 1 या 2% आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिल जाए, अदरवाइज इट्स लाइक 99% तो इतने ही फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। स्टूडेंट्स एब्सेंट कितने रहे ये डेटा बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। 3 से 4 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट कब सबमिट करवाना है। एज यू नो कि ओमिक्रॉन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ इश्यूज रहें और ये चीज़ें डिले हो जाएं, फिर ऑनलाइन मोड में चल जाएं, तो वो सब फर्दर है। आपको चैनल पे सारी डिटेल्स इस चीज़ के बारे में मिलती रहेगी। एक प्रॉफिट यहाँ पर ये हो सकता है कि जिन भी डिपार्टमेंट्स में और जिन भी सब्जेक्ट्स में कम फॉर्म भरे गए हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश में 64 हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 21 है, ठीक है। और इसके अलावा लॉ में बात करें 69, माइक्रोबायोलॉजी 18 है, नैनो टेक्नोलॉजी में 3 है, ठीक है। यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी था शायद, नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बता दिया था मैंने, 3 ही फॉर्म है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सोशलॉजी में भी 78 है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जिनमें कम फॉर्म है और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है कि मैम हमारा एडमिशन हो गया नहीं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कैंडिडेट्स, आप अपने रोल नंबर के आगे पीछे असम्पशन लगाएं और सारे मार्क्स क्या करें देख लें, तो आपको ये अज्यूम हो जाएगा कि हाँ यार ठीक है मेरा एडमिशन होगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा रेस से बाहर हूँ। अगर आसपास हैं तो मे बी और गुड लक की रिजर्वेशन कोटे में या फिर नेट JRF से या फिर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ता है तो क्या पता आपका हो जाए, फिर सीट्स इंक्रीज हो जाए, तो 1-2 चांसेस रहें, क्योंकि होप हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट पे भी बहुत बार चीज़ें अक्सर बदल जाया करती हैं। हाँ बट ये है कि लाइक अगर सब स्टूडेंट्स के अप्रॉक्स 150 मार्क्स आ रहे हैं, 150 तो बहुत कम हो गया, लाइक 200 मार्क्स आ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग 165 मार्क्स, तो यहाँ हो सकता है काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाए। बट लाइक 200 सबके हैं और आपके 190, 185 हैं, तो आपको लगता है यार ठीक है आई एम इन द रेस, तो होप बनाए रखें। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है कि मैम मेरा नहीं होगा, मेरे JRF का क्या होगा। ठीक है यार, लाइफ है, चलता रहता है। तो नेक्स्ट चांस एमपेट तो काफ़ी लेट आएगा, मतलब एटलीस्ट ये मान के चलिए इस साल तो अब एमपेट आने वाला नहीं है, बट जो रिमेनिंग राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनमें अगर कुछ भी PhD का रिक्रूटमेंट होगा तो आई विल श्योरली टेल ऑन माई यूट्यूब चैनल, और आई कैन से आई विल अवेलेबल द इंफॉर्मेशन ऑन माई टेलीग्राम और व्हाट्सएप। आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो व्हाट्सएप का नंबर है वो चैनल के अबाउट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू, then must like it, share with your friends and don't forget to subscribe. Till then, take care, bye bye, thank you.